Hi everyone, welcome to Advanced Level HTML Interview Question Answers Part C. So coming to first question, what is the purpose of output element in the forms? So output element का यूज फॉर्म्स के अंदर हम कैलकुलेशन या डायनेमिक रिजल्ट शो करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. सो आउटपुट एलिमेंट क्या होता है? ये बेसिकली एक कंटेनर की तरह काम करता है जो लाइव रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, जैसे कोई भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या और भी कोई भी कैलकुलेशंस को डायनेमिकली शो करता है. ठीक है. एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं कि आउटपुट एलिमेंट को हम कैसे यूज करते हैं. सो एक हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म. ठीक है. तो उसमें हमारे पास इनपुट वैल्यूज हैं. टाइप इज इक्वल्स टू लेट्स से नंबर. ठीक है. और उसमें हम नेम ले लेते हैं, नेम एट्रीब्यूट लेट्स से नंबर वन. ओके. सिमिलरली हम एक और इनपुट एलिमेंट लेते हैं जिसमें नेम इज इक्वल्स टू num2. ठीक है. अब हम लेते हैं आउटपुट एलिमेंट, आउटपुट टैग. ठीक है. तो इसमें हम नेम लेते हैं इक्वल्स टू रिजल्ट. हम इन दोनों नंबर का एडिशन करेंगे. यूजर दो नंबर्स प्रोवाइड करेगा और आउटपुट टैग क्या करेगा? उनका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा डायनामिकली. ठीक है. तो ये आउटपुट टैग क्या करेगा? इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट. ओके. और हम यहाँ क्या करेंगे? फॉर्म में यहाँ हम देते हैं एट्रीब्यूट ऑन इनपुट. ठीक है. एक इवेंट ट्रिगर हुआ है ऑन इनपुट जिसमें रिजल्ट डॉट वैल्यू. ठीक है. ये रिजल्ट क्या चीज है? ये आउटपुट में हमने नेम एट्रीब्यूट में वैल्यू दी है रिजल्ट. ठीक है. सो रिजल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू num1 डॉट वैल्यू प्लस स्टार. लेट्स से हमें इसको करना है प्लस. ठीक है. एडिशन करना है num2 स्टार वैल्यू, num2 डॉट वैल्यू. ठीक है. सो लेट्स गो टू द ब्राउजर. हमें दो इनपुट बॉक्स मिले हैं. यूजर ने फर्स्ट में डाला 2 एंड सेकंड में 2. ठीक है. तो ये हमारा हो गया 22. लेट्स से लेट्स गो टू द कोड अगेन. तो ये क्या कर रहा है? इसको ऐड कर रहा है. ठीक है. तो ये एज अ स्ट्रिंग इसको ले रहा है. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है हमारे पास? ठीक है. पेज को रिलोड करते हैं. यहाँ हम लेते हैं 3 to 3. ठीक है. तो ये क्या कर रहा है? उसको मल्टीप्लाई कर रहा है डायनेमिकली. ओके. अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं 1, तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? 3. मल्टीप्लिकेशन कर रहा है डायनेमिकली. ठीक है. तो यूजर्स ने दो नंबर प्रोवाइड करा, नंबर 1 एंड नंबर 2, और आउटपुट एलिमेंट की हेल्प से जो हमारा रिजल्ट है वो हमें डायनेमिकली दिख रहा है. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन लेजी लोडिंग इन HTML. ओके. एंड हाउ द लोडिंग एट्रीब्यूट वर्क्स. तो लेजी लोडिंग क्या रहती है? लेजी लोडिंग का मतलब है कि कंटेंट को तभी लोड करना जब जरूरत हो. ठीक है. जैसे हमारे पास बहुत सारी इमेजेस होती हैं, अगर हम उनको एक साथ लोड कर देंगे तो ब्राउजर पे लोड बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा क्योंकि पेज की स्पीड स्लो हो जाएगी. ठीक है. लोडिंग स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि लोड बढ़ जाएगा उस पर. ठीक है. तो उससे यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलेगा. तो इसलिए हम यूज करते हैं लेजी लोडिंग. मीन्स कि कंटेंट को हम तभी लोड करेंगे जब हमें जरूरत हो. एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं. सो लेट्स क्रिएट अ बॉयलर प्लेट कोड. ठीक है. नाउ बॉडी सेक्शन में जाते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं H1 लेजी लोडिंग इन इमेजेस. हम इमेजेस को लेजी लोड करेंगे. तो हम इमेज टैग लेते हैं. ठीक है. और इसमें हम इमेजेस देते हैं. लेट्स से हमारे पास हैवी इमेजेस है, लार्ज इमेज. लेट्स से 1.jpg. ठीक है.
और हम यहाँ एल्ट में देते हैं। अगर इमेज लोड नहीं होती तो हमें एक अल्टरनेट देना पड़ेगा Image1। ओके, सिमिलरली हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, ठीक है, Image2, Image3, Image4, ठीक है। अगर हम लेजी लोडिंग नहीं यूज करते तो क्या होगा कि ये जितनी भी इमेजेस है हमारे पेज में वो एक साथ लोड हो जाएंगी, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा पेज की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी और यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर काफ़ी सारी इमेजेस एक साथ लोड होंगी तो हमारे ब्राउज़र पे लोड बढ़ेगा, ठीक है, और हमारा पेज काफ़ी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लोडिंग इज इक्वल्स टू लेजी। तो हमारा लोडिंग एट्रीब्यूट इस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लोडिंग इज इक्वल्स टू लेजी यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी जो इमेजेस हैं वो ऑन डिमांड लोड हो, ठीक है। सो लोडिंग इज इक्वल्स टू लेजी की हेल्प से क्या होगा, इमेजेस को तभी लोड करेगा जब यूज़र स्क्रॉल करके उस इमेज तक पहुंचेगा, ठीक है। मान लो पहले हमारा वेब पेज लोड हो गया फुल कंप्लीट और इमेजेस हमारी लोड नहीं हुई, ठीक है। अगर यूज़र उस इमेज तक पहुंचेगा जहाँ पे वो इमेज है, ठीक है, वो इमेज तभी लोड होगी बिकॉज वी आर यूजिंग लोडिंग इज इक्वल्स टू लेजी, ठीक है। इस लोडिंग एट्रीब्यूट की वजह से यूज़र को इमेज तभी दिखेगी जब वो उस इमेज तक पहुंचेगा, ठीक है। अगर हम ये एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे, लोडिंग इज इक्वल्स टू लेजी यूज़ नहीं करेंगे तो ये सारी इमेजेस एक साथ लोड हो जाएंगी जिससे पेज काफ़ी स्लो हो जाएगा। दैट्स वाई वी यूज लोडिंग एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू लेजी। Okay, so now coming to the next question, what is the difference between defer and async attributes in script tags, ठीक है। तो जब हम जावास्क्रिप्ट फाइल को स्क्रिप्ट टैग से इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो हम डेफर और एसिंक एट्रीब्यूट्स उसमें हम मेंशन करते हैं ताकि वो स्क्रिप्ट कैसे लोड होगी और कैसे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जब भी हम लिंक करेंगे स्क्रिप्ट टैग तो हम डेफर और एसिंक एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डेफर एट्रीब्यूट होगा वो स्क्रिप्ट को बैकग्राउंड में लोड करेगा और तभी एग्जीक्यूट करेगा जब पूरा HTML पेज पार्स हो चुका हो, ठीक है। एंड एसिंक टैग क्या करेगा, एसिंक एट्रीब्यूट क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट को तुरंत लोड कर देगा और साथ साथ ही एग्जीक्यूट कर देगा चाहे HTML पेज जो हमारा है पार्स हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स गो टू इंडेक्स पेज। तो हम बॉडी सेक्शन में क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन में नहीं, हेड सेक्शन में इसको हम रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। तो हेड सेक्शन में हम बनाएंगे स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, और इसमें हम यूज करते हैं src इक्वल्स टू script.js, ठीक है। सिमिलरली एक स्क्रिप्ट टैग और बनाते हैं, यहाँ हम यूज करते हैं डेफर, ठीक है। हमारे पास दो स्क्रिप्ट फाइल होगी, एक स्क्रिप्ट डेफर, एक स्क्रिप्ट एसिंक, ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, जो हमारा हम जो डेफर यूज कर रहे हैं तो इस केस में HTML पार्सिंग और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा HTML पार्सिंग होगा, हमारा HTML पेज लोड होगा और उसके बाद जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। पर एसिंक के केस में क्या होगा, HTML पार्सिंग के साथ साथ जावास्क्रिप्ट लोड और एग्जीक्यूट भी होगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करेगा कि HTML लोड हुआ है या नहीं हुआ है, जावास्क्रिप्ट साथ साथ ही एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा एसिंक है ये हमारा थोड़ा फास्टर होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी इसमें जावास्क्रिप्ट है वो साथ साथ ही एग्जीक्यूट हो जाती है, सीक्वेंस में नहीं होती। और डेफर के केस में सीक्वेंस में होती है, पहले हमारा पेज लोड होता है, मीन्स कि पहले हमारा HTML पार्स होएगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। और एसिंक के केस में HTML पार्सिंग के साथ साथ जावास्क्रिप्ट लोड होगी और एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो हमें यूज कब करना चाहिए डेफर और एसिंक, डेफर हमें तब यूज करना चाहिए अगर आपको इंश्योर करना है कि जावास्क्रिप्ट डोम के बाद चले, पहले डोम लोड हो उसके बाद जावास्क्रिप्ट चले, ठीक है।
तब हम यूज़ करेंगे डेफर। और अगर हमारा यूज़ केस ये है कि अगर स्क्रिप्ट और हमारा डोम दोनों साथ साथ ही चले और एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे एसिंक। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेफर एंड एसिंक, and thanks for watching the video.